हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशनल क्रांति में। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे नोबेल पुरस्कार 2020 के विनर्स के बारे में। किन किन वैज्ञानिकों को ये पुरस्कार मिला है उसके बारे में पूरी जानकारी, और साथ में कुछ मेमोरी ट्रिक्स जिनके द्वारा आपको इनके नाम, जो कि अजीब से होते हैं, वह नाम भी आपको याद हो जाएंगे और आप भूल भी नहीं पाएंगे ये नाम यह ट्रिक्स के द्वारा। और साथ में आपको बताएंगे कुछ बेसिक जानकारियों के साथ कुछ रोचक तथ्यों को जोड़ते चलेंगे। जो भी पुरस्कार है उससे संबंधित जो भी रोचक तथ्य हैं या कुछ विशेष है जो परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। चलिए चलते हैं दोस्तों, नोबेल पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं। सर्वप्रथम आपको नोबेल पुरस्कार के बारे में बता देते हैं। नोबेल पुरस्कार दोस्तों, नोबेल पुरस्कार जो है नोबेल फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। और नोबेल फाउंडेशन की स्थापना जो है 29 जून 1900 को हुई थी, जिसमें कि 5 लोग होते हैं, जिसमें कि कमेटी में 5 लोग होते हैं, जिसका मुखिया जो है स्वीडन का किंग ऑफ काउंसलिंग होता है। और साथ में जो है इसकी पुरस्कार को सर्वप्रथम जो है 1901 में दिया गया था। इस पुरस्कार को हर साल 10 दिसंबर को दिया जाता है। 10 दिसंबर को दिया जाता है। आखिर 10 दिसंबर को क्यों दिया जाता है? क्योंकि जो अल्फ्रेड नोबेल जी थे उनकी पुण्यतिथि है। अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि के दिन ही इस पुरस्कार को दिया जाता है और इसीलिए यह 10 दिसंबर की तारीख निर्धारित की गई है। इसके अलावा दोस्तों, इसमें जानने लायक ये है कि 23 कैरेट के सोने से बना एक पदक इसमें दिया जाता है। इसके साथ ही एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है और साथ में जो है कुछ राशि दी जाती है, जो कि है $10 लाख की राशि भी दी जाती है, जो कि इस साल बढ़ा दी गई है और $11 लाख कर दी गई है। चलिए इन फैक्ट के साथ आगे बढ़ते हैं। और ये आप तो साधारणतः जानते ही होंगे कि यह पुरस्कार जो है 6 श्रेणियों में दिया जाता है। यह पुरस्कार 6 श्रेणियों में दिया जाता है। आपका भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य, अर्थशास्त्र और शांति, इन 6 ही क्षेत्रों में इस पुरस्कार को दिया जाता है। इसके अलावा यदि बात करें तो इस पुरस्कार के अंतर्गत एक नियम है कि अधिकतम एक क्षेत्र में 3 लोगों को ही दिया जा सकता है, और यदि 2 लोगों को किसी पुरस्कार दिया जाता है तो उसमें जो है उनकी राशि को साझा किया जाता है। और अभी तक की जो है सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार विजेता वह रही हैं मलाला यूसुफजई, जो कि पाकिस्तान से आती है। और 2014 में इनको कैलाश सत्यार्थी जी के साथ शांति का पुरस्कार दिया गया था, शांति का नोबेल, जो कि अब तक की सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार विजेता है। ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए अब चलते हैं आगे पुरस्कारों की ओर कि 2020 में कौन कौन से पुरस्कार दिए गए हैं। चिकित्सा के पुरस्कार के बारे में बात कर लेते हैं। चिकित्सा का नोबेल इस साल किन किन वैज्ञानिकों को दिया गया और किन किन वैज्ञानिकों को दिया गया, साथ ही इन वैज्ञानिकों को याद करने का तरीका, इन वैज्ञानिकों के नाम किस प्रकार से याद रखे जाएं, जो कि हमारे लिए आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नोबेल से एक क्वेश्चन तो बनता ही, आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा यदि आपने नाम याद कर लिए। चलिए देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ ये कहानी जो बताऊंगा ये सारी झूठी है, सिर्फ याद करने के लिए इसे बनाया गया है। तो यह कहानी यहाँ से शुरू होती है कि 3 वैज्ञानिक थे और इन्हें जो है हेपेटाइटिस सी की बीमारी का टीका बनाना था। हेपेटाइटिस सी की बीमारी का टीका बनाना था। इन्होंने बहुत मंथन किया, बहुत विचार किया कि क्या किया जाए। इसके बाद इन्हें निर्धारण किया और इन्होंने कहा कि एक कंप्यूटर लाइए, उसके साथ एक मशीन लाइए और कुछ चावल और साथ में कुछ तौलने का लिए, जिससे हम इन्हें तौल सकें। इसी के साथ इनके द्वारा इनके लिए कंप्यूटर लाया गया, एक मशीन लाई गई जिसमें यह दवाई बनाते, और इसके साथ ही इनके लिए चावल लाए गए और तौलने के लिए तराजू। इसमें जो है दोस्तों जानने लायक बात यह है कि जब इन्होंने चावल अर्थात राइस को हाफ टन अर्थात 1 टन होता है आपका 1000 किलो के बराबर, तो ये हो गया हाफ टन चावल इस मशीन में डाले और यहाँ कंप्यूटर से इन्होंने
आपने देखा होगा अल्टर की एक बटन होती है जो कि स्पेस बार के बाजू में ही होती है। इस बटन को दबाया तो इसके बाद जो दवा बनी वो हेपेटाइटिस सी के काम में आती है। चलिए, ये कहानी पूरी झूठी थी। इसके बाद अब आपको बता देते हैं किस किस को मिला है नोबेल पुरस्कार। चलिए देख लेते हैं। नोबेल पुरस्कार जो है दोस्तों, जैसे कि हमने उस कहानी में यूज़ किया था अल्टर, अल्टर जो कि कंप्यूटर की बटन थी। इसके बाद हाफ टन जो कि आधा टन चावल लिया गया था, और राइस, राइस को भी बोला जाता है चावल। तो इन तीनों का उपयोग कर कर हमने वो कहानी बनाई थी। इसके अलावा हेपेटाइटिस सी के बारे में बात करें तो हेपेटाइटिस सी का ही इन्होंने वायरस की खोज की है, इसी के लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। और जो अल्टर अल्टर जी हैं, यह आपके अमेरिका से आते हैं, हॉफ्टन भी अमेरिका से आते हैं, और राइस जो है यह ब्रिटिश से आते हैं। इसके अलावा बात करें 2019 की, तो 2019 में कैलिन सेमेजा और रेड क्लिफ को यह पुरस्कार मिल चुका है। तो हम साथ में आपको जो है 2019 को भी जोड़ते चलेंगे, क्योंकि 2019 के बाद एग्ज़ाम नहीं हुए हैं तो वो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। चलिए आप चलते हैं अगले पुरस्कार के लिए। और भौतिकी में नोबेल, भौतिकी में नोबेल किस किस को दिया गया है 2020 में, इसके बारे में जान लेते हैं। चलिए चलते हैं। ब्लैक होल की खोज के लिए ये पुरस्कार दिया गया है, और इस पुरस्कार के बारे में जानेंगे उससे पहले कुछ ट्रिक्स की ओर ले चलते हैं। दोस्तों, यह वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिकों ने एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या किया, इन्होंने एक पेन से रोज, इनके द्वारा एक पेन के द्वारा रोज की रोज यह गज़ल गाते हुए, गेज मीटर आपने सुना ही होगा, इस गेज से इन्होंने उस होल की लंबाई नापी, और साथ ही जो है इन्होंने एक ब्लैक होल का निर्माण कर दिया। तो इस दोबारा से जान लें, एक पेन से यह रोज गज़ल गाते हुए गेज से इन्होंने इसकी लंबाई नापी, और साथ ही एक ब्लैक होल का निर्माण कर दिया। चलिए अब आपको वैज्ञानिक की ओर ले चलते हैं। वैज्ञानिक के नाम आप देख सकते हैं। इन तीनों वैज्ञानिकों को इस बार भौतिकी का नोबेल मिला है, जैसे रॉजर पेनरोज अर्थात पेन से रोज, यहाँ हैं रेनहार्डन गैजेल अर्थात गजल, और एंड्रिया गेज अर्थात अपने जो गेज मीटर यूज़ किया था, और साथ में जो है ब्लैक होल की थ्योरी के लिए इन दोनों को पुरस्कार दिया गया है, और साथ ही पेनरोज जी को ब्लैक होल के बारे में बताने के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। पेनरोज जो है ब्रिटेन से आते हैं, बाकी गैजेल जर्मनी से और गेज अमेरिका से आती हैं। गेज के बारे में आपको विशेष रूप से बता दूं, यह चौथी महिला हैं जिन्हें कि फिजिक्स में यह नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इनसे पहले जो है महिलाएं रही हैं। 1903 में आपकी मैडम क्यूरी, आपको याद ही होगा, और 1963 में जो है आपकी मारिया जियोपार्ड जी को दिया गया था, और 2018 में भी आपका डोना स्ट्रिकलैंड जी को दिया गया था। इसके बाद ये चौथी महिला बनी हैं। इसके अलावा 2019 की यदि बात करें तो 2019 में दोस्तों आपको याद ही होगा, क्लोजर मेयर और पीबल्स को यह पुरस्कार दिया गया था। इसके अलावा बात कर लेते हैं दोस्तों अगले पुरस्कार की। रसायन के क्षेत्र में किससे पुरस्कार मिला है, इसके बारे में भी जान लीजिए। रसायन के क्षेत्र में जो है जीनोम एडिटिंग के लिए यह पुरस्कार दिया गया है, और इस बार विशेष ये है कि यह पहली बार हुआ है कि 2 महिलाओं को रसायन के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया हो। अब इसके ट्रिक्स की ओर चलते हैं दोस्तों। यहाँ 4 पेंटर आपको दिख रहे होंगे, 4 पेंटर आपको दिख रहे होंगे जो कि कुछ गूंदना या डॉट बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इनके द्वारा क्या बनाया गया ये देख लेते हैं दोस्तों। इनके द्वारा एक डबल हेक्सल मॉडल बनाया गया, जो कि हमारे जीन का मॉडल होता है, हमारा जो डीएनए में जीन होता है उसका ही यह मॉडल दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों यहाँ यह डबल हेक्सल मॉडल बनाया गया, 4 पेंटर के द्वारा बनाया गया, और इनके द्वारा यह 4 पेंटर के द्वारा यह डबल हेक्सल मॉडल बनाया गया, और डॉट करके या गूद के इनके द्वारा बनाया गया है। चलिए अब इस पूरी कहानी को इससे जोड़ के देखते हैं विजेताओं से। विजेताओं पे आते हैं तो विजेताओं में नाम है एमेनुअल चारपेंटर। 4 को यदि अलग करें और पेंटियर को अलग करें तो 4 पेंटर बन जाता है। 4 पेंटर के अलावा डॉडना या डॉट या
यहाँ पर गूदना भी यहाँ एक इस्तेमाल में कर सकते हैं, क्योंकि एक सा प्रोनाउंसिएशन है यहाँ पर। इसके अलावा रसायन के क्षेत्र में इन्हें मिला है। दोस्तों ये आपको याद हो ही गया होगा, चार पेंटर ने दौड़ना या कूद कूद कर एक डबल हेक्सल मॉडल बना दिया। काय का? डीएनए का इसलिए क्योंकि इनको जो पुरस्कार दिया गया है वो जीन एडिटिंग पर दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ तीन चीज़ें आपको याद होती हैं, नाम भी याद हो रहा है वैज्ञानिकों का, किस लिए मिला है उन्हें उस चीज़ भी याद हो रही है, और रसायन के क्षेत्र में, क्योंकि रसायन को भी इस प्रकार से जोड़ सकते हैं कि पेंटर ने जिस चीज़ से बनाया वह एक रसायन ही था। पेंटर ने जो पेंटिंग की वो रसायन से की है। चलिए अब देख लेते हैं अगले पुरस्कार को। उससे पहले जो है दोस्तों इनके बारे में डॉडना, जो जेनिफर डॉडना है, इनके बारे में कुछ विशेष चीज़ बता दें कि यह जो है इनसे पहले 5 महिलाएं जो है अमेरिकी, इन्हें ये पुरस्कार मिल चुका है। लेकिन मैडम क्यूरी जो है एकमात्र ऐसी महिला हैं जिन्हें रसायन और भौतिकी दोनों के क्षेत्र में पुरस्कार मिला है, नोबेल पुरस्कार। और 2019 की भी बात कर लेते हैं। 2019 में रसायन के क्षेत्र में बिटिंगम, गुड इनफ और योसिनो को यह पुरस्कार दिया गया था। चलिए अब चलते हैं अगले पुरस्कार की ओर। साहित्य में नोबेल की बात करें तो साहित्य में नोबेल की बात कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला है लुईस ग्लुक जी को। लुईस ग्लुक जी को, जो कि यूएस से आती हैं, इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। अब यहाँ याद करने का तरीका यह रहेगा, आपको यहाँ दिख रहा होगा लुक, और इनका लुक भी दिख रहा होगा। 2020 में जो है साहित्य वही लिखेगा जिनका लुक अच्छा होगा या दिखने में अच्छा होगा, तो यहाँ से ये याद कर लीजिएगा। इसके अलावा इनके बारे में बात करूँ तो 77 वर्षीय ये लुईस ग्लुक जी हैं, जिनको यह पुरस्कार दिया गया है। इनकी एक कृति है 1993 में द वाइल्ड आइरिस, जिसको जो है पुलित्जर पुरस्कार भी दिया गया था। फेथफुल को 2014 वर्चुअल नाइट को भी नेशनल बुक अवार्ड दिया जा चुका है। इसके अलावा बात करें महिलाओं की, तो महिलाओं को साहित्य का पुरस्कार 2018 में दिया गया था, जो कि पिछले साल दिया गया था, जो कि दिया गया था ओल्गा टोकार्चुक जी को। और 2019 का यदि बात करें तो 2019 का दिया गया है पीटर हेडके जी को यह पुरस्कार दिया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि 2018 का पुरस्कार किसी कारणवश हटा दिया गया था। उसके बाद 2019 में 18 और 19 दोनों की घोषणाएं एक साथ की गई थी, जिसमें ओल्गा टोकार्चुक को 2018 के लिए और 2019 के लिए पीटर हेडके जी को यह पुरस्कार दिया गया था। और आपको याद करने की ट्रिक आपको याद ही होगी, जिनका लुक अच्छा होगा वही साहित्य लिखेगा। चलिए अब चलते हैं अगले पुरस्कार की ओर। शांति की नोबेल की बात कर लेते हैं। शांति का नोबेल किसे मिला है, तो शांति के नोबेल की बात कर लें तो दोस्तों शांति का नोबेल यहाँ पर दिया गया है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, जिसकी स्थापना हुई थी 1961 में, और इसका मुख्यालय जो है आपके इटली के रोम में है। इटली के रोम में इसका मुख्यालय है। और साथ ही जो है दोस्तों यहाँ पर ट्रिक की बात करेंगे आप कि इसे याद कैसे रखा जाए, तो शांत व्यक्ति वही होगा जिसको भोजन मिलेगा। भोजन अर्थात फूड मिलेगा, वो व्यक्ति शांत रहेगा, और जिस व्यक्ति को भोजन नहीं मिलेगा वह अशांत रहेगा। यहाँ से इस चीज़ को याद कर लेते हैं कि शांति, आपके भोजन यदि आपको मिल रहा है तो आप शांत रहेंगे। इसके अलावा दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर 2019 के पुरस्कार के बारे में। शांति का 2019 का पुरस्कार किसे मिला था, तो यह अभी अहमद जी को मिला था। अभी अहमद जी को यह पुरस्कार दिया गया था 2019 का। चलिए अब चलते हैं अगले पुरस्कार की ओर। तो यह पुरस्कार मिला है अर्थशास्त्र में 2020 में जो जिसे पुरस्कार मिला है उनके बारे में जान लेते हैं। इसके पहले आपको यहाँ जानकारी दे दूँ, अर्थशास्त्र का जो पुरस्कार है 1968 में इसे जोड़ा गया था। इसे 1968 में जोड़ा गया, परंतु पहला पुरस्कार जो है 1969 में दिया गया। यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, 68 में इसे जोड़ा गया है और 69 में इसे पहला पुरस्कार दिया गया था। चलिए अब देख लेते हैं यह पुरस्कार किसे दिए गए हैं। इससे पहले ट्रिक्स की ओर चलते हैं। तो ट्रिक्स में आप एक कहानी को सुनिए, दोबारा से इस कहानी को सुनिए, इस कहानी को सुन लीजिए। इस कहानी में यह है कि यह आपको फैक्ट्री दिख रही होगी और इस फैक्ट्री के मालिक हैं बिल नाम का व्यक्ति एक फैक्ट्री का मालिक है, और इस फैक्ट्री के मालिक का पुत्र है सन, जो है इस फैक्ट्री का मालिक का जो सन है वह सन आपको दिख रहा होगा, और इस सन के द्वारा यहाँ के जो फैक्ट्री का जो आपका लेखा जोखा है उसमें मिलीग्राम की गलती निकाली गई, जिससे जो है फैक्ट्री का अर्थशास्त्र बिगड़ रहा था।
अर्थशास्त्र या इकोनॉमिक्स बिगड़ रही थी इस फैक्ट्री की। दोबारा से सुनिए, ये एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री का मालिक है बिल, बिल का लड़का है सन ने मिलीग्राम की गलती निकाली इनके बही खाते में, जो कि इनके अर्थशास्त्र को बिगाड़ रहा था। चलिए अब चलते हैं, यहाँ देख लेते हैं इनको किस प्रकार से जोड़ सकते हैं हम अर्थशास्त्र के नोबेल विजेताओं से साथ। तो अब अर्थशास्त्र का नोबेल का विजेता रहे हैं रॉबर्ट बी विल्सन। बिल में आप करें बिल को अलग, तो बिल हमारा वही व्यक्ति था जो कि इस फैक्ट्री का मालिक था, और सन वो व्यक्ति था जिसने उसमें कमी निकाली थी। कमी क्या निकाली थी? मिलीग्राम या मिलीग्राम। पॉल आर मिलग्राम जो दूसरे व्यक्ति जिन्हें कि यह पुरस्कार मिला है। इसी के साथ दोस्तों यहाँ ये दोनों व्यक्ति यूएस से आते हैं और इनके द्वारा नीलामी सिद्धांत दिया है। इसी के लिए इन्हें ये नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इसी के साथ यदि आपको याद करा दें, 2019 में हमारे भारत के ही अभिजीत बनर्जी और एस्थर डफलर को भी यह पुरस्कार मिल चुका है, और साथ में क्रीमर को भी ये पुरस्कार दिया गया था। और एस्पर डफलर जो थी 2019 में जिन्हें पुरस्कार दिया गया था, वह सबसे कम उम्र की अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाली व्यक्ति बन गई है। महिला नहीं, व्यक्ति बन गई है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये पूरे पुरस्कार अच्छे लगे होंगे। दोस्तों एक बार और आपको रिवाइंड करा देते हैं, एक बार और आप रिवाइंड कर लीजिए, जिससे आप जो है भूलेंगे नहीं। और हाँ, हम आपके लिए आगे एक सेशन लेके आएंगे जिसमें आपको जो है क्वेश्चन कराए जाएंगे। यदि आपने ये वीडियो देखा रहेगा तो आपको वो क्वेश्चंस जरूर बनेंगे। तो दोस्तों चिकित्सा के क्षेत्र में एल्टर, राइस और हाफटन। एल्टर की बटन दबाते हैं, राइस डालते हैं, हाफटन यह आपका हो जाएगा। काहे के लिए? क्योंकि इन्होंने जो है हेपेटाइटिस सी की दवा बनाई है। इसके अलावा चिकित्सा के क्षेत्र में जो है हो ही गए थे। भौतिकी के क्षेत्र में देख लेते हैं। तो भौतिकी क्षेत्र में पेन से रोज गजल गाते हुए एक गैज की मशीन से ब्लैक होल बना दिया, यह आपका भौतिकी क्षेत्र में हो जाएगा। रसायन के क्षेत्र में देखें तो जीनोम एडिटिंग के लिए दिया गया था। 4 पेंटर बुलाए, 4 पेंटरों ने गूंदना चालू किया या ढूंढना चालू किया, और साथ में इन्होंने एक हेक्सा मॉडल बना दिया काय का जीन एडिटिंग का। तो जीन एडिटिंग के लिए इन्हें मिला है, और चार पेंटियर और साथ में ढूंढना। इसके अलावा बात कर लेते हैं साहित्य का, जिसका लुक अच्छा होगा वही यह साहित्य लिखेगा। इसके अलावा बात कर लेते हैं शांति के क्षेत्र में, जिसे भोजन मिलेगा वह शांत रहेगा। तो फूड जिसे मिलेगा तो वही शांत रहेगा, तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। इसके अलावा अर्थशास्त्र की बात करें तो अर्थशास्त्र में जो है बिल की फैक्ट्री में सन ने मिलीग्राम की गलती निकाली, तो अर्थशास्त्र गड़बड़ था उस फैक्ट्री का। तो बिल सन और मिलीग्राम इन दोनों को यह नोबेल पुरस्कार मिला है। इसी के साथ दोस्तों आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।